हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर 12वीं गणित का चौथा अध्याय जिसकी प्रश्नावली 4.5 इसमें हमने 10 प्रश्न हल किए हैं और आज हम प्रश्न संख्या 11 से शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 11 दिया गया है कि 2x + y + z = 1। 11वां प्रश्न है 2x + y + z = 1। x - 2y - z बराबर 3/2, 3y - 5z बराबर 9। कह रहा है कि x y z का मान आव्यूह विधि से हल कीजिए ना। यहां a बराबर कितना निकालोगे आप लोग? 2 1 1 1 -2 -1। यहां पर x दिया ही नहीं अर्थात 0। इसके बाद कितना रखना है? 3 और फिर -5। ये हो गया a का मान। b बराबर 1 3/2 9 और x बराबर c ना मानकर x रखें। क्या होगा? x y z। आप शारीरिक a का मान ज्ञात करिए। डिटर्मिनेंट a बराबर इन सबको डिटर्मिनेंट पे लिख देंगे। 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5। सबसे ज्यादा आसान किसके अंदिश तोड़ना है? C1 के अंदिश ना। C1 के अंदिश इसका विस्तार किया जाए। C1 के अनुदिश प्रसारण करने पर 2 बाहर करेंगे, 2 के दोनों लाइन छूट जाएंगे इधर से। क्या बचा? -2 -1 3 और -5। समझ में आया? 1 बाहर करेंगे। अब 1 + 1 होगा -1 होगा। तो ये किस प्लेस पर है? ये A21 पर है तो विषम स्थान पर हुआ ना। इसका मतलब -1 होगा। अंदर 1 के दोनों लाइनों को छोड़ देंगे इधर से। क्या बचेगा? 1 1 3 और -5। अगला 0 है तो करने की जरूरत नहीं है ना। इतने से हल हो जाएगा। तो हल करेंगे इसको। 2 गुणे 5 दूनी 10 और 3 एकम +3 -+ बनेगा ये। और -1 बाहर गुणे में 5 एकम -5 3 एकम -3 10 3 13 13 दूनी 26 और 5 3 -8 का पहाड़ा -1 से पढ़ेंगे +8 हो जाएगा। 8 और 26 दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 26 4 30 और 4 34। a का मान आ गया। डिटर्मिनेंट a कितना है? 34। इसका मतलब इसमें आप x y z को हल कर सकते हो ना। अब फार्मूला में फिर से लिख देता हूं। x बराबर क्या होगा? a इनवर्स। तो कुल मिला के फोकस आपको a इनवर्स पर करना है। a इनवर्स ज्ञात करने के लिए एडजॉइंट ऑफ a चाहिए और डिटर्मिनेंट a चाहिए। डिटर्मिनेंट a तो 34 आ गया है। एडजॉइंट ऑफ a के लिए आपको चाहिए a11 a12 a13 ऐसे सारे अवयव चाहिए। पहले उसको ज्ञात कर लीजिए। a11 बराबर a12 बराबर और a13 बराबर। इसी प्रकार से a21 a22 a23 और a31 a32 a33 इतने अवयव निकाल लेंगे तो मुझे एडजॉइंट ऑफ a मिल जाएगा। इसके बाद तो सब गुणा भाग करना है, कर लेंगे। a11 मतलब 2 का सहखंड कितना आएगा? 10 3 13 आया। a12 का सहखंड कितना आएगा? मतलब 1 का सहखंड। 1 का सहखंड इधर से ढकेंगे ना, मतलब सीधा और ऐसे बीचों बीच। 5 एकम -5 और 0 का पहाड़ा इससे पढ़ेंगे कितना आएगा? -0। कुल मिला के आया -5 और बाहर क्या लगेगा भाई? इसका मतलब ये बन गया बराबर कितना? +5। a13 इधर से ढकेंगे। हमने इसको सही लगाया ना। a12 इधर से ढकना, इधर से 5 0 सही है। अगला a13 क्या करेंगे? इधर से ढकेंगे, इधर से 3 एकम 3 -0। कुल मिला के आया कितना? 3 आ गया। समझ में आया? आगे a21 विषम प्लेस माइनस पहले से ही लगा दें। हल करते हैं। मतलब 1 का सहखंड क्या आएगा? -8 माइनस क्या बन जाएगा? ये +8। a22 2 का सहखंड इधर से ढकेंगे 5 दूनी -10 और -5 दूनी 10 0 एकम 0। कुल मिला के आया माइनस कितना? 10। a23 इधर से ढकेंगे पूरा और इधर से ढकेंगे 3 दूनी 6 -0 अर्थात कितना आया? ये माइनस बनाएगा इसको -6। 31 32 और 33 31 ज्ञात करेंगे। इधर से ढकेंगे 1 एकम -1 और माइनस प्लस कितना? 2। बाहर चिन्ह रहेगा 3 1 4 होने के नाते प्लस रहेगा तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 आया। a32
बाहर चिन्ह माइनस का रहेगा, और जब ज्ञात करेंगे इधर से ढकेंगे, 2 एक कम -2 और 1 एक कम -1, 2 एक 3 और बाहर -1 +3 बन गया। अगला 3 इधर से ढकेंगे, इधर 2 दूनी -4 और 1 एक कम 1 -1 बराबर कितना आया -5। सभी अवयव निकल आए हैं। अब बताइए एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया। एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा 3 5 3, इसी का तो अवयव बनेगा। आगे 8 -10 -6 1 3 -5, समझ में आया। अतः ए इनवर्स बराबर, या अब ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, बटे 34 सब में आ जाएगा। इसका मतलब 1/34 बाहर कर दें, अवयव के अंदर 3 8 1 5 -10 3 3 -6 -5, समझ में आया। अब आपने जो ज्ञात किया उसी की सहायता से यक्स आ जाएगा। अब यक्स बराबर ए इनवर्स बी से, यक्स बराबर आप लिख सकते हैं 1/34 बाहर, ए इनवर्स का जो भी मान आपने ज्ञात किया 3 5 3 8 -10 -6 1 3 -5 इंटू बी। बी का पूरा मान आप रखिए। बी का मान है कितना भाई, 1 3/2 और 9, दोनों का जब गुणा करेंगे 1/34 बाहर होगा ना, गुणा करने पर कितना आएगा, 3 एक कम 3 प्लस 8 का पहाड़ा इससे पढ़ेंगे 8 गुणे 3/2, 2 चौक और 4 तिहाई 12, तो 3 धन 12 और धन 9 एक कम, ये पहला वाला बन गया। किसका मान A11 10 3 13, हमने 3 लिख दिया है, क्या 13 लिख देना है। अब 13 एक कम 13 हो जाएगा, 13 + 12 + 9 ना। इसी प्रकार से अब दूसरे का 5 एक कम 5 माइनस, ये बताइए 10 का गुणा 3/2 से करेंगे, 2 पंचे और 5 तिहाई 15 -15 और प्लस 9 का पहाड़ा 3 बार से कितना आएगा 27, 3 एक कम 3, 6 का गुणा 3/2 से 2 तिहाई और 3 तिहाई 9 -9 और माइनस कितना भाई 45। तो हमने गुणा कर लिया सबका। अब जोड़ दो, यक्स को लिख सकते हैं यक्स वाई जेड। तो अगली लाइन में मैं यहां लिखता हूं यक्स वाई जेड बराबर कितना आएगा, 1/34 बाहर है और अंदर कितना बचेगा 13 12 9, 13 12 कितना होगा 25, 25 और 9 34। अगला 27 में 5 जोड़ेंगे, 27 3 30 और 2 32, 32 - 15 कर दो, 32 और 15, 12 में 5 गया 7, यहाँ बचा 1, कितना आया 17। अगला 45 और 9 दोनों माइनस में जोड़ दो, 45 5 50, 50 4 54, 54 में 3 प्लस कर दो, -54 + 3 कितना आएगा, वो भी -51। अब सबको 34 से भाग देंगे, यक्स बराबर 34/34 का कितना आएगा, y बराबर 17/34 और z बराबर -51/34, दोनों 17 से कट जाएंगे, 17 का पहाड़ा 3 बार और 17 का पहाड़ा 2 बार, -3 ये एक्स वाई जेड का मान हुआ। समझ में आया। ये 4.5 का 11वां प्रश्न है। ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बारहवां प्रश्न है भैया, x - y + z, x - y + z बराबर 4 और 2x + y और -3z बराबर 0, x + y + z बराबर 2 और x y z का हल इसमें भी चाहिए आपको। बताइए a बराबर कितना निकालेंगे, 1 -1 1, 2 1 -3 और 1 1 1। इसी प्रकार से b बराबर 4 0 2 और x बराबर x y z। तो शारीरिक a का मान क्या होगा, डिटर्मिनेंट a का मान जब ज्ञात करेंगे हम लोग 1 -1 1, 2 1 -3, 1 1 and 1। विस्तार करिए, एक को बाहर लिखेंगे
अंदर कितना आएगा, एक डायरेक्ट हल कर दें, एक बाहर करेंगे अंदर आएगा एक एक कम, माइनस माइनस प्लस 3 एक कम 3, समझ में आया। माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, एक बाहर, इधर से ढकेंगे इधर ढकेंगे, 2 एक कम 2 माइनस 3 एक कम प्लस 3 बन जाएगा, समझ में आया। आगे माइनस 1 बाहर, सॉरी प्लस 1 बाहर, इधर से ढकेंगे इधर से, 2 एक कम माइनस 1 एक कम 1, हल करिए, 3 एक 4 4 एक कम, 3 2 5 5 एक कम 5, और 2 माइनस 1 1 एक कम 1 प्लस कितना आया 1, 4 एक 5 5 5 10, सही है, मतलब हल हो जाएगा। अब जब हल होगा तो हल करते हैं, फिर हल करने के लिए ए इनवर्स चाहिए, उसको भी साथ में ज्ञात कर ले, फिर सब साथ में हल होगा। ए इनवर्स का मतलब पहले आप A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 ये ज्ञात करिए ना। A11 बराबर कितना आएगा, 3 1 4, A12 कितना आएगा 3 2 5, इसके कारण से -5, और अगला A13 आएगा 2 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 4 होने के नाते प्लस 1 रहेगा। आगे आते हैं A21, ढकिए इधर से 1 एक कम -1 और माइनस 1 एक कम, कुल मिला के आया -2, और इसके कारण से क्या बन जाएगा +2। अगला A22 आएगा तो प्लस में है, ज्ञात करते हैं, क्योंकि इधर से ढकेंगे इधर से, 1 एक कम 1 माइनस 1 एक कम 1, और इधर से भी 1 एक कम 1 बराबर कितना आया 0। A23 इधर से ढकेंगे इधर से, 1 एक कम 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 धन 1, और इसके कारण बाहर क्या लगेगा आया -2, ठीक है। A31 इधर से कैलकुलेट करेंगे, इधर से ढकना इधर से, 3 एक कम 3 माइनस 1 एक कम 3 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। अगला A32 का मतलब इधर से ढकेंगे इधर से ढकेंगे, 3 एक कम -3 और 2 एक कम -2 कितना आया, इसके कारण से क्या आएगा +5, और 33 इधर से ढकेंगे 1 + 2 1 + 2 कितना आएगा 3, बात समझ में आई। तो ये सारे मान हो गए इसके। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर कितना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा 2 0 2, उल्टा लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं, 4 - 5 1 4 - 5 1 ये होगा। फिर अगला क्या होगा 2 0 -2, और फिर 2 5 3, किस लिए ज्ञात किया गया इसको, इनवर्स ज्ञात करने के लिए। अब ए इनवर्स बराबर पूरा मान इसको लिखना ही है, 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, और उसके बाहर जो बटे में लिखना है क्या लिखना है 1/10, 1/10 लिख दिया जाए। अब यक्स बराबर ए इनवर्स बी से, यक्स बराबर क्या लिखेंगे, ए इनवर्स का जो मान दिया आपने ज्ञात किया 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 इंटू बी का मान जो आया है 4 0 2। हल करिए, 1/10 बाहर है, अंदर 4 चौक 16 प्लस 0 और प्लस 2 दूनी 4, 5 चौक 20 -20 प्लस 0 और प्लस 5 दूनी 10, 1 का पहाड़ा 4 बार -0 और 3 का पहाड़ा 2 बार 6। जब करेंगे तो यक्स बराबर ये आया, यक्स बराबर लिख कितना सकते हैं, यक्स वाई जेड बराबर 1/10 बाहर है, अंदर क्या बचेगा 16 4 20 -20 प्लस 10 -10 6 और 4 10। हल करेंगे तो यक्स वाई जेड तीनों सरल होके कितना आ जाएंगे, ये आएगा भैया 20/10 का मतलब 2, ये -1 और ये कितना आएगा 2 -1 1 ना। तुलना करने पर यक्स बराबर 2 वाई बराबर -1 और जेड बराबर, ये प्रश्न संख्या 12 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इतना लिख लीजिए पहले।